हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुंच के। आज का अपना टॉपिक है सैंपल कलेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यदि आप आगे आने वाले टाइम के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जॉब करने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा सैंपल कलेक्शन कैसे कैसे करते हैं। उससे पहले ही अपन जान लेते हैं सैंपल कलेक्शन करने के कौन कौन से मेथड अपन यूज करके चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के अपन सैंपल कलेक्शन के बारे में पढ़ के चलने वाले हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम के अंदर 1 to 2 सैंपल कलेक्शन एग्जाम के अंदर पुटअप किया जाता है, तो केयरफुली समझना बच्चों। यदि फिर भी किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वे कमेंट करके पूछ सकता है। तो अपन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन की डेफिनेशन की यदि बात कर ली जाए तो क्या होगा, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट सो ऑल द क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। यदि बात करके चले बच्चों डेफिनेशन की अपन बात कर रहे हैं, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट such all the characteristics of an object। यदि बात करके चले बच्चों अपन बात करें टॉपिक क्या है सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन के अंदर सबसे पहले अपन ने बात की ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। सभी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा मे बी। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा जो कि क्या करेगा, शो करेगा सारी की सारी चित्रण उस ऑब्जेक्ट का। जिस ऑब्जेक्ट के लिए अपन क्या करें, असेसमेंट करें, सैंपल जहां से कलेक्शन कर रहे हैं, जिस पर्पज के लिए अपन कलेक्शन कर रहे हैं उसके अगर अपन स्मॉल अमाउंट में स्मॉल क्वांटिटी में सैंपल कलेक्ट करेंगे तो वे स्मॉल अमाउंट वाला कलेक्शन ही सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अपन को क्या कर देगा, शो करेगा। यदि बात कर ली जाए इंडिकेशन या पर्पज की बात कर ली जाए, अपन सैंपल कलेक्शन करने का उद्देश्य क्या होता है, पर्पज क्या होता है, तो अपन बात कर लेते हैं पर्पज की यदि बात कर ली जाए बच्चों तो सबसे पहले यदि पर्पज की बात कर ली जाए, फर्स्ट वन डायग्नोसिस पर्पज। यदि बात करके चले डायग्नोसिस पर्पज के लिए अपन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं कौन सी प्रोसेस, सैंपल कलेक्शन। क्या परफॉर्म करते हैं बच्चों, सैंपल कलेक्ट करते हैं। अपन लगा लो डायग्नोसिस के लिए यदि बात कर ली जाए सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी क्या होता है बच्चों, कंप्लीट ब्लड काउंट। यदि बात कर ली जाए कंप्लीट ब्लड काउंट भी क्या बच्चों, डायग्नोसिस पर्पज है, उसके लिए भी क्या किया जाता है बच्चों, सैंपल कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है। सेकंड वन यदि बात कर ली जाए सैंपल कलेक्शन के लिए ही यदि बात कर ली जाए सेकंड पर्पज क्या होगा, थेरेप्यूटिक पर्पज। यदि बात कर ली जाए बच्चों आगे अपन पढ़ने वाले हैं वाटर सील ड्रेनेज की अपन बात करने वाले, थोरोकोसिंथेसिस पैरासिंथेसिस की अपन बात करने वाले हैं। वे सभी के सभी प्रोसीजर किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं बच्चों, थेरेप्यूटिक पर्पज। थेरेप्यूटिक्स मींस क्या होता है बच्चों, ठीक करने, ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होना, पेशेंट को ठीक करने के पर्पज से उद्देश्य से क्या किया जाता है बच्चों, सैंपल कलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले अपन सैंपल कलेक्शन के अंदर आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं लंबर पंक्चर। किसकी बात करके चलेंगे बच्चों, लंबर पंक्चर के बारे में कंप्लीटली जानेंगे कौन कौन सी इंडिकेशन
होती हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर अपन लंबर पंक्चर करके चलते हैं, पर्पजेज क्या होंगे लंबर पंक्चर के। नेक्स्ट वन अपन साइट की बात करेंगे बच्चों, मोस्ट कॉमन साइट की बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे, आर्टिकल्स की बात करेंगे। यदि बात करेंगे सीएसएफ एनालिसिस, सीएसएफ एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल लेवल की बात करेंगे, एबनॉर्मलिटी की बात करके चलेंगे, कंप्लीटली डालेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो अपन शुरुआत कर लेते हैं लंबर पंक्चर। सबसे पहले अपन बात की सैंपल कलेक्शन। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट शोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए यदि बात कर ली जाए तो किसका यूज किया जाएगा बच्चों, सैंपल कलेक्शन। यदि बात करके चले फर्स्ट वन इज द लंबर पंक्चर। यदि बात कर ली जाए लंबर पंक्चर के अंदर स्मॉल नीडल, ए स्मॉल नीडल इंसर्ट into the subarachnoid space, into the subarachnoid space for collection the sample यदि बात करके चले बच्चों अपन बात करें लंबर पंक्चर। अपना टॉपिक क्या है, लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के अंदर अपन ने बात की सबसे पहले यदि बात कर ली जाए लंबर पंक्चर के अंदर सबसे पहले स्मॉल नीडल क्या करेंगे बच्चों, एक स्मॉल नीडल क्या करके चलते, इंसर्ट करके चलते। कहां पर, सब एरिकनोइड स्पेस, सब एरिकनोइड स्पेस। यदि बात कर ली जाए टोटल कितनी मेनिंजेस की कितनी लेयर होती है बच्चों, 3 लेयर, ड्यूरामेटर, एरिकनोइड मैटर एंड पिया मैटर, DAP। यदि बात कर ली जाए बच्चों एरिकनोइड और पिया मैटर के बीच में जो स्पेस होगा उसे बोला जाएगा सब एरिकनोइड मैटर, सब एरिकनोइड मैटर स्पेस बोल सकते हैं अपन। यदि ड्यूरामेटर और एरिकनोइड के बीच में सब ड्यूरल स्पेस, यदि बात कर ली जाए इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसे बोला जाएगा सब एरिकनोइड स्पेस। और यहीं पर क्या होता है बच्चों, सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन होता है। सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यहाँ पर क्या पाई जाती है बच्चों, सब एरिकनोइड विलाई, सब एरिकनोइड विलाई मिलेंगी कहां पर, सब एरिकनोइड स्पेस के अंदर। और वहीं पर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन होगा। यदि बात कर ली जाए अपन क्या करें, लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के अंदर अपना मेन उद्देश्य क्या रहता है बच्चों, कलेक्शन द सैंपल, सैंपल का क्या करना, कलेक्ट करना सैंपल को। यदि बात कर ली जाए सैंपल कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक होगा, क्या नीड होगा, स्मॉल नीडल। क्या किस चीज की आवश्यकता होगी बच्चों, एक स्मॉल नीडल इंसर्ट करके चलेंगे बच्चों। कहां पर, कौन से स्पेस के अंदर, सब एरिकनोइड स्पेस के अंदर। कहां पर बच्चों, सब एरिकनोइड स्पेस के अंदर एक नीडल इंसर्ट करेंगे और वहीं से क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे। यदि बात करके चले पर्पज, किसकी बात कर ले जाए बच्चों, पर्पज की यदि बात करके चले कौन कौन सा पर्पज होगा इसके लिए, तो अपन बात कर लेते हैं पर्पज। फर्स्टली सैंपल कलेक्शन। यदि बात कर ली जाए लंबर पंक्चर क्यों करते हैं बच्चों, सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा प्यारे बच्चों, सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन। सेकेंड वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, सेकेंड पर्पज क्या होगा, सीएसएफ एनालिसिस, सीएसएफ एनालिसिस, सीएसएफ एनालिसिस।
यदि बात करके चले सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यदि बात कर ली जाए सीएसएफ का प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल के द्वारा कहां पर? लेटरल एस्पेक्ट एंड थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर। तो कहते हैं टोटल कितने वेंट्रिकल होते हैं बच्चों? 4 वेंट्रिकल होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल। मैंने पीडियाट्रिक के अंदर आपको हाइड्रोसिफेलिस पढ़ा है। कौन सा टॉपिक बच्चों? हाइड्रोसिफेलिस के अंदर अपन सीएसएफ फ्लो कंप्लीटली जाना, बड़े ही अच्छे से जाना है बच्चों सीएसएफ फ्लो के बारे में। यदि बात करके चले शॉर्टली अपन बात कर ली जाए तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों? एपेंडाइमल सेल के द्वारा क्या होगा बच्चों? प्रोडक्शन होगा किसका बच्चों? सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। कहां पर? लेटरल वेंट्रिकल। कितने होते हैं? 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल होता है एक बच्चों, फोर्थ वेंट्रिकल होता है। यदि बात करके चले जो 2 लेटरल वेंट्रिकल होंगे, सबसे पहले 70%, कितना बच्चों? 70% प्रोडक्शन होता है सीएसएफ का। कहां पर? लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर। लेटरल वेंट्रिकल से कहां पर बच्चों? थर्ड वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। तो थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी क्या होगा बच्चों? प्रोडक्शन होता है किसका बच्चों? सीएसएफ का। सीएसएफ का प्रोडक्शन होगा। यदि बात कर लीजिए कोरोइड फ्लेक्सिस, कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा क्या होता है बच्चों? प्रोडक्शन होता है सीएसएफ को। और कोरोइड फ्लेक्सिस को बनाने का काम कौन करती है? एपेंडाइमल सेल। कौन सी सेल बच्चों? एपेंडाइमल सेल क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किस चीज का बच्चों? एपेंडाइमल सेल का। किसका फॉर्मेशन करने के लिए? कोरोइड फ्लेक्सिस का। और कोरोइड फ्लेक्सिस कहां 2 लेटरल वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेजेंट होती है। साथ के साथ यदि बात करके चले कहां पर? थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी क्या होती है? कोरोइड फ्लेक्सिस होती है। और वहीं पर भी क्या होता है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। यदि बात कर ले जाए आफ्टर द 3 तो क्या आ जाएगी? फोर्थ में जाएगी। फोर्थ के अंदर यदि बात कर ले जाए किसके द्वारा जाएगी बच्चों? या तो बोल सकते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट अपन बोल सकते हैं, या एक्विडक्ट साइनस के द्वारा जाएगी। और उसके बाद वहां से क्या होगी? या तो बोल सकते हैं अपन बच्चों मिगेंडी के द्वारा अपन बोल सकते हैं, लुस्का के द्वारा बोल सकते हैं। कहां पर जाएंगे बच्चों? फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल से कहां पर बच्चों? सब एरिकनोइड स्पेस के अंदर। सब एरिकनोइड स्पेस के अंदर। और सब एरिकनोइड स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? सब एरिकनोइड विलाई पाई जाती है। सब एरिकनोइड विलाई क्या करती है बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। यदि बात करके चले अपन ने बात की सेकेंड पर्पज की, अपन बात करें सबसे पहले तो अपन लंबर पंक्चर क्यों करते हैं बच्चों? सैंपल कलेक्शन। अपना बेस्ट जो पर्पज रहेगा, सबसे मेन उद्देश्य ही क्या रहने वाला है? सैंपल कलेक्शन करने के लिए, सैंपल को कलेक्ट करने के लिए अपन क्या करके चलते हैं बच्चों? अपन का मेन फंक्शन क्या रहेगा बच्चों? यदि पर्पज की अपन बात करके चले तो सैंपल कलेक्शन इज द मेन पर्पज। यदि बात कर लीजिए सेकंड वन इज द सीएसएफ एनालिसिस। सीएसएफ एनालिसिस यदि बात कर लीजिए सीएसएफ एनालिसिस के अंदर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। हेलो फ्रेंड्स, यदि अपन बात करें बच्चों पर्पज, किसकी बात करें? पर्पज की बात करें सबसे पहले सैंपल कलेक्शन। किस चीज के लिए? सैंपल कलेक्शन के लिए। सभी बच्चों को अच्छे से नजर आ रहा होगा। सेकंड वन इज सीएसएफ एनालिसिस। सीएसएफ एनालिसिस के अंदर अपन बात कर लीजिए प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ इन द लेटरल ventricles, lateral ventricles, in the lateral ventricles and third ventricle by the choroid plexus. Choroid plexus यदि बात करके चले choroid plexus is made up by ependymal cell. It is made up by ependymal cell.
यदि बात करके चले बच्चों CSF एनालिसिस, अपन बात करें CSF एनालिसिस की, अपन बात करके चल रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ CSF इन द लेटरल वेंट्रिकल। कहां पर होगा? लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल। यदि लेटरल की बात कर ली जाए 70%, कितना बच्चों? 70% क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, फॉर्मेशन होगा। यदि बात कर लिए थर्ड वेंट्रिकल के अंदर ओनली एंड ओनली 30%। बाय किसके द्वारा बच्चों? कोरोइड फ्लेक्सिस। किसके द्वारा? कोरोइड फ्लेक्सिस। अभी बच्चों को अच्छे से नजर आ रहा होगा मे भी। कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा यदि बात कर ले जाए, जो कोरोइड फ्लेक्सिस होगा उसको बनाने के लिए जो रोल होगा प्ले कौन करेगी बच्चों? कौन सी सेल? एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन, अपन पर्पज की बात कर ली जाए माइलियोग्राफी। थर्ड वन यदि बात कर ली जाए पर्पज की माइलियोग्राफी। माइलियोग्राफी। माइलियोग्राफी क्या होता है बच्चों? चेक द ऑब्स्ट्रक्शन इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसी भी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं? लंबर पंक्चर कर सकते हैं। इसी को क्या बोला जाएगा? माइलियोग्राफी। टू चेक द any type of obstruction in the spinal cord. In the spinal cord। यदि बात करके चले बच्चों माइलियोग्राफी, किसकी बात कर ली जाए? माइलियोग्राफी की यदि बात कर ली जाए, माइलियोग्राफी क्या होगा? चेक करने के लिए किस चीज को? ऑब्स्ट्रक्शन को। कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड को। इसका भी क्या होगा? एक उद्देश्य रहेगा, पर्पज रहेगा, लंबर पंक्चर करने का। नेक्स्ट वन अपन बात कर ले जाए CSF प्रेशर। CSF के प्रेशर को एसेस करने के लिए भी क्या करती है बच्चों? लंबर पंक्चर। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर। क्या करने के लिए बच्चों? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के प्रेशर को एसेस करने के लिए भी क्या किया जाता है? लंबर पंक्चर। अपन ने बात की पर्पज, किसी बात की पर्पज, उद्देश्य की बात कर रहे हैं। कौन कौन से उद्देश्य होंगे जिसके लिए अपन क्या करते हैं? लंबर पंक्चर करके चलते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की बच्चों सैंपल कलेक्शन करने के लिए। सेकेंड वन CSF एनालिसिस के लिए, CSF की जांच करने के लिए। CSF के अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरल ग्रो तो नहीं कर रहा है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन तो नहीं है, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। नेक्स्ट वन अपन इंडिकेशन के अंदर बात करके चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट वन अपन ने बात की जो प्रोडक्शन होगा CSF का कहां पर होता है? लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल के अंदर है, बाय द कोरोइड फ्लेक्सिस। किसके द्वारा बच्चों? कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा। इट इज मेड अप बाय, यहाँ पे एपेंडाइमल सेल के द्वारा 70% लेटरल एंड 30% है। थर्ड वेंट्रिकल टोटल कितने वेंट्रिकल? 4 वेंट्रिकल। 2 लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। यदि बात कर ली जाए माइलियोग्राफी, किसके लिए बच्चों? माइलियोग्राफी क्या होता है? चेक द एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी क्या है ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए अपन क्या करके चलते हैं बच्चों? माइलियोग्राफी या लंबर पंक्चर क्या रहेगा? पर्पज रहेगा। ऐसे CSF प्रेशर है, CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के प्रेशर को एसेस करने के लिए भी अपन क्या करते हैं बच्चों? लंबर पंक्चर। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं इंडिकेशन। किसकी बात करने वाले हैं? इंडिकेशन की अपन बात करने वाले हैं। कौन कौन सी इंडिकेशन रहेंगी जिसके अंदर अपन लंबर पंक्चर करके चलते हैं? तो अपन बात कर लेते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन यदि बात करके चले इंडिकेशन की, यदि बात कर ली जाए बच्चों तो सबसे पहले इंडिकेशन के अंदर फर्स्ट वन इज द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस लेयर। इन्फ्लामेशन
of the meninges layer. नेक्स्ट वन यदि बात करके चले सेकेंड वन, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए थर्ड वन, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फोर्थ वन इज न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज के यदि एग्जाम्पल की बात कर ली जाए बच्चों, तो एग्जाम्पल क्या होंगे? पार्किंसन डिजीज एंड सेकेंड वन इज एल्जाइमर डिजीज, यदि बात करके चले अपन बात करें इंडिकेशन, किसकी बात करें बच्चों? इंडिकेशन कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर अपन लंबर पंक्चर करके चलते हैं? तो सबसे पहले अपन ने बात की मेनिंजाइटिस। कौन सी कंडीशन बच्चों? मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस लेयर। अपन ने बात की टोटल कितनी मेनिंजेस लेयर होती है? 3 बच्चों। डेप के नाम से अपन याद कर सकते हैं, ड्यूरामेटर, एरिक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर। डेप के नाम से अपन इजिली याद कर सकते हैं। सबसे अपर लेयर यदि बात कर ली जाए, आउटर लेयर भी बोल सकती है, ड्यूरामेटर, मिडल लेयर एरिक्नोइड मैटर एंड इनर लेयर ऑफ द मेनिंजेस एज पिया मैटर। यदि बात कर ली जाए तीनों में से किसी के अंदर भी क्या होना है? इन्फ्लामेशन होना। क्या होना बच्चों? इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस। यदि मेनिंजाइटिस की कंडीशन है तो उसके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं? लंबर पंक्चर करके CSF का एनालिसिस कर सकते हैं। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए ब्रेन ट्यूमर, क्या है बच्चों? कौन सी कंडीशन है? ब्रेन ट्यूमर के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? इंडिकेट करेंगे बच्चों लंबर पंक्चर। क्या बच्चों? लंबर पंक्चर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन सी कंडीशन है बच्चों? या तो अपन बोल सकते हैं वायरल या अपन बोल सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर भी अपन यूज कर सकते हैं लंबर पंक्चर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, कौन सी डिजीज है बच्चों? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। उसके अंदर अपन एग्जाम्पल की यदि बात कर ली जाए पार्किंसन डिजीज। यदि पार्किंसन डिजीज है, पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या देखने को मिलता है? ये दोनों की दोनों किसकी डिजीज है बच्चों? साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक के अंदर आपको डीपली पढ़ने को मिलेगा। अपन बात कर लेते हैं शॉर्टली। यदि पार्किंसन डिजीज की बात कर ली जाए क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन, डोपामिन का लेवल क्या देखने को मिलेगा बच्चों? डिक्रीज देखने को मिलेगा पार्किंसन डिजीज के अंदर। यदि बात कर ली जाए क्या देखने को मिलेगा? जो सब्सटेंटिया निग्रा होती है, कहां पर? ब्रेन के अंदर बेसल न्यूक्लियाई बोल सकते हैं अपन, उसके अंदर क्या मिलेगी? इंजरी देखने को मिलेगी। उसी कारणवश क्या होगा बच्चों? डोपामिन का लेवल डिक्रीज होगा। और कौन सी डिजीज? पार्किंसन डिजीज। यदि बात कर जाए एल्जाइमर डिजीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये दोनों के दोनों साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। अपन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज का पता लगाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? लंबर पंक्चर करने के बाद क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उद्देश्य की बात की, सैंपल कलेक्शन करने के लिए CSF एनालिसिस, CSF प्रेशर को माइलियोग्राफी। नेक्स्ट वन इंडिकेशन के अंदर मेनिंजाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, एग्जांपल पार्किंसन डिजीज या एल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसके अंदर अपन क्या रखते हैं बच्चों? कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं लंबर पंक्चर को। कॉन्ट्रा इंडिकेशन
यदि कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करके चले बच्चों, कौन से केस के अंदर अपन कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं? इफ increase the CSF cerebrospinal fluid pressure, if increase the CSF pressure, then avoided the lumbar puncture procedure। यदि बात करके चले बच्चों, अपन बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सा ऐसा केस होगा जिसके अंदर अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं कौन सी प्रोसेस को? लंबर पंक्चर की प्रोसेस को। तो यदि इंक्रीज हुआ है सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, उस केस के अंदर अवॉइडेड करके चलेंगे लंबर पंक्चर प्रोसीजर को। नेक्स्ट पर अपन बात कर लेते हैं आर्टिकल्स, कौन कौन से प्रोसीजर के दौरान कौन कौन से आर्टिकल्स की नीडेड होगी, आवश्यकता होगी बच्चों। तो वन बाय वन अपन बात कर लेते हैं आर्टिकल्स की। प्रोसीजर, आर्टिकल्स। यदि बात करके चले प्रोसीजर के अंदर आर्टिकल, सबसे पहले लंबर नीडल। यदि बात कर ली जाए बच्चों लंबर नीडल की, यदि लेंथ की बात कर ली जाए, कितने गॉज की नीडल यूज करके चलेंगे बच्चों? 16 गॉज नीडल। कितने गॉज की बच्चों? 16 गॉज नीडल विल बी यूज्ड। Used during the time of lumbar puncture। यदि बात करके चले बच्चों लंबर नीडल, किसकी बात कर रहे हैं? लंबर नीडल। कितने गॉज की नीडल यूज करेंगे बच्चों? 16 गॉज नीडल विल बी यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर का प्रोसीजर करते टाइम अपन को क्या करना है? 16 गॉज की नीडल यूज करनी है। सेकंड अपन बात कर लेते हैं बच्चों, यदि बात कर ली जाए स्पाइनल नीडल, यदि स्पाइनल नीडल की बात कर ली जाए तो स्पाइनल नीडल के अंदर कितने गॉज की नीडल यूज करेंगे बच्चों? 22 to 25 गॉज नीडल will be used during the time of lumbar puncture। यदि बात कर ली जाए बच्चों स्पाइनल नीडल, अपन बात करें सबसे पहले लंबर नीडल की बात की। लंबर पंक्चर करते टाइम कितने गॉज की नीडल? 16 गॉज। सभी बच्चों को अच्छे से नजर आ रहा होगा, मे भी 16 गॉज नीडल यूज करके चलते हैं। यदि बात कर लीजिए स्पाइनल नीडल, किसकी बात कर रहे हैं अपन?
स्पाइनल नीडल के अंदर 22 टू 25 गॉज की नीडल क्या करते हैं, यूज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए लंबर पंक्चर। यदि बात कर ली जाए 22 की गॉज की यदि नीडल की बात कर ली जाए तो किसके अंदर बच्चों, अडल्ट पर्सन के अंदर, अडल्ट पर्सन। यदि बात कर ली जाए 25 गॉज, किसकी बात कर ली जाए 25 गॉज नीडल के ऊपर बात करके चले तो 25 गॉज की नीडल का यूज अपन किसके लिए करते हैं बच्चों, कौन से प्रोसीजर के अंदर है, अपन करते हैं किसके अंदर, चाइल्ड पर्सन, चाइल्ड पर्सन। यदि अपन बात कर ले जाए लंबर पंक्चर किसका परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों, अडल्ट पर्सन का परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस दौरान स्पाइनल नीडल कितने गॉज की बच्चों, 22 गॉज। यदि बात कर ली जाए चाइल्ड पर्सन के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों, यदि चाइल्ड पर्सन के अंदर अपन परफॉर्म कर रहे हैं लंबर पंक्चर तो 25 गॉज की नीडल क्या करेंगे बच्चों, यूज करके चलेंगे। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, क्या लेने हैं बच्चों, 3 यूज 3 स्टीराइल सैंपल कंटेनर, 3 स्टीराइल सैंपल कंटेनर। यदि बात कर ली जाए बच्चों टोटल कितने नंबर की स्टीराइल कंटेनर यूज करके चलेंगे बच्चों, 3 कितने होने चाहिए, 3 नंबर ऑफ ए स्टीराइल सैंपल कंटेनर विल बी यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए लंबर पंक्चर। यूज 3 स्टीराइल सैंपल कंटेनर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टाइम ऑफ लंबर पंक्चर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों मैनोमीटर, किसका यूज करेंगे बच्चों, मैनोमीटर। मैनोमीटर इट इज used for assess, या अपन बोल सकते चेक द assess, चेक द cerebrospinal fluid pressure, cerebrospinal fluid pressure। यदि बात करके चले बच्चों मैनोमीटर, किसकी बात कर रहे हैं, मैनोमीटर। यदि बात कर लीजिए मैनोमीटर का यूज क्यों किया जाता है बच्चों, इट इज यूज्ड फॉर या टू एसेस द या चेक द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर, CSF प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाएगा। यह अपन बात कर रहे हैं लंबर पंक्चर के टाइम में, प्रोसीजर के टाइम कौन कौन से आर्टिकल्स की क्या होगी बच्चों, नीड होगी, आवश्यकता होगी। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं 5th वन, नीड की आर्टिकल्स की होगी बच्चों, स्प्रेड, किसकी होगी बच्चों, 5th वन स्प्रेड। यदि बात कर ली जाए स्प्रेड की, यदि बात करके चले बच्चों इट इज एन एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन, इट इज एन एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन, एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन। यदि बात कर ली जाए क्विकली डिसइंफेक्टेड, यह एरिया को या साइट को क्या कर देता है बच्चों, क्विकली डिसइंफेक्टेड, एट एज क्विकली डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन, क्विकली डिसइंफेक्टेड solution within 2 to 3 seconds, within 2 to
3 सेकंड, विद इन 2 to 3 सेकंड यदि बात कर ली जाए, अपन बात करें स्पीड, क्या बच्चों स्पीड की भी क्या होगी, नीड होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए लंबर पंक्चर प्रोसीजर। यदि बात कर ली जाए एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन होगा, क्विकली डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होगा, विद इन 2 to 3 सेकंड के अंदर क्या कर देता है, डिसइंफेक्टेंट कर देता है। नेक्स्ट वन, इन विच प्रेजेंट, in which present 70% isopropyl alcohol। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन, लंबर पंक्चर, ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ लंबर पंक्चर आर्टिकल्स की अपन ने बात की सबसे पहले, लंबर नीडल, स्पाइनल नीडल। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं 6 वन, बीटाडिन। किसकी आवश्यकता होगी बच्चों, बीटाडिन की नीड होगी, आवश्यकता होगी। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन इज बीटाडिन। यदि बात करके चले बच्चों सबसे पहले आर्टिकल्स, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, आर्टिकल्स की अपन बात कर रहे हैं। आर्टिकल्स के अंदर सबसे पहले लंबर नीडल, लंबर नीडल कितने गॉज की बच्चों, 16 गॉज की। कितने गॉज की, 16 गॉज की। यदि बात करके चले सेकंड वन, स्पाइनल नीडल। किसकी बात कर ली जाए, स्पाइनल नीडल की अपन बात करके चले। स्पाइनल नीडल के अंदर यदि बात कर ली जाए 22 to 25 गोज, 22 to 25 पे गोज की स्पाइनल नीडल यूज करके चलते हैं बच्चों। अडल्ट पर्सन के अंदर यदि बात कर ली जाए 22 गोज, यदि बात कर ली जाए 25 गोज की अगर बात कर ली जाए किसके अंदर, चाइल्ड पर्सन के अंदर क्या कर रहे हैं, यदि परफॉर्म कर रहे हैं कौन सी प्रोसेस, कौन सा प्रोसीजर, लंबर पंक्चर। तो अपन अडल्ट के अंदर तो हमेशा याद रखना बच्चों 22 गोज, और चाइल्ड पर्सन के अंदर हमेशा 25 गोज के नीडल यूज करके चलेंगे। नेक्स्ट वन यूज करते हैं 3 स्टीराइल सैंपल कंटेनर। टोटल कितने स्टीराइल कंटेनर का यूज करके चलेंगे बच्चों, लंबर पंक्चर प्रोसीजर के दौरान 3, कितने बच्चों, 3 कंटेनर का अपन यूज करके चलेंगे। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन अपन ने बात की मैनोमीटर। क्या होता है बच्चों, मैनोमीटर क्या होता है बच्चों, एक आर्टिकल होता है जिसका अपन यूज करते हैं किस चीज के लिए, एनालिसिस करने के लिए। CSF प्रेशर, किसको बच्चों, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, एसेस करने के लिए यूज किया जाता है। हमेशा याद रखना मैनोमीटर, इंपोर्टेंट स्टार लगा के नोट कर लेना प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना मैनोमीटर का यूज किस चीज के लिए किया जाता है बच्चों, CSF का प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन अपन ने बात की स्पीड। किसकी बात की, स्पीड की बात की। यदि बात कर लीजिए स्पीड कैसा सॉल्यूशन है बच्चों, एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन, एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन है। यदि बात कर ली जाए इट इज क्विकली डिसइंफेक्टेंट, फास्टली क्या कर देता है, सबसे फास्टली क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट करता है। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है साइट को बच्चों यदि बात कर लीजिए कितने टाइम के अंदर, विद इन 2 to 3 सेकंड, ओनली एंड ओनली 2 to 3 सेकंड के अंदर क्या कर देता है, डिसइंफेक्टेंट कर देता है साइट को। इन विच प्रेजेंट, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पिरिट के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन बीटाडिन, क्या बच्चों, बीटाडिन यदि बात कर ली जाए 3 कैटेगरीज के अंदर अपने पास अवेलेबल रहती है बीटाडिन। यदि बात कर ली जाए 2.5%, 2.5% बीटाडिन किस चीज के लिए यूज होगी बच्चों, ओरल केयर के लिए अपन बोल सकते हैं क्या होगी, यूज करते हैं 2.5%। 2.5% बीटाडिन, 2.5% बीटाडिन used for oral care, ओरल केयर या अपन बोल सकते हैं गार्गल्स, गरारे करने के लिए यूज की जाती है कितनी बच्चों, 2.5%। हमेशा याद रखना 2.5%। यदि बात कर ली जाए
during the time of dressing, during the time of dressing, during the time of dressing in a wound, always used 5% betadine, 5% betadine। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी used 10% betadine, 10% betadine। कौन कौन सी बात हमेशा याद रखनी होगी बच्चों? यदि बात कर ली जाए ओरल केयर या गार्गल्स, गरारे करने के लिए यदि बात कर ली जाए तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है बेटाडीन अपन को कितने परसेंटेज में यूज करनी चाहिए? 2.5%, 2.5% बेटाडीन क्या करनी चाहिए बच्चों? यूज करके चलना चाहिए। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रेसिंग, क्या कर रहे हैं बच्चों? ड्रेसिंग कर रहे हैं, वुंड इंजरी है उसके अंदर यदि अपन ड्रेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस के अंदर यदि बात कर ली जाए तो बेटाडीन कितने परसेंटेज यूज की जाती है बच्चों? 5% बेटाडीन विल बी यूज। यदि बात कर ली जाए सर्जरी परफॉर्म करने से पहले लेप किया जाता है बेटाडीन से। यदि बात कर ली जाए क्लीन किया जाता है एरिया को, साइट को अप्लाई की जाती है बेटाडीन जहां पर सर्जरी परफॉर्म करनी है उस एरिया के ऊपर। यदि बात कर ली जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी तो कितना बच्चों? सॉरी बच्चों 10 नहीं 7.5, सॉरी 7.5% बेटाडीन क्या की जाएगी? यूज की जाएगी। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों पोजीशन। किसकी बात कर लेते हैं? पोजीशन। यह अपन प्रोसीजर के अंदर आर्टिकल्स की बात की, लंबर नीडल की बात की, स्पाइनल नीडल की बात की, मैनोमीटर की बात की, कंटेनर की बात की, स्प्रिट की बात की एंड बेटाडीन की बात की। बहुत ही अच्छे से जाना, डीपली जाना बच्चों। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं पोजीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लंबर पंक्चर। अपन बात कर रहे हैं कौन से टाइम की बच्चों? लंबर पंक्चर करते टाइम कौन सी पोजीशन अपन यूज करके चलेंगे? तो अपन बात कर लेते हैं पोजीशन